नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस दो चिंतन का विषय है शिव क्या है और मनोबल क्या है। आज के इस पहले चिंतन का विषय है कि शिव क्या है। शिव कोई नाम ही नहीं है। मनुष्य की प्रकृति को समझने, हर तरह के मनुष्य के लिए एक रास्ता खोजने का अर्थ में यह वाकई एक शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला योगदान है। यह उस युग का या उस युग के लिए योगदान नहीं है। सृष्टि का अर्थ है कि जो कुछ नहीं था वह एक दूसरे से मिलकर कुछ बन गया। उन्होंने इस सृष्टि को खोलकर एक शून्य की स्थिति में लाने का तरीका खोजा, इसीलिए हमने उन्हें शिव का नाम दिया। इसका अर्थ है कि वह जो नहीं है, जब वह जो नहीं है कुछ या कुछ जो कुछ है बन गया, तो हमने उस आयाम को ब्रह्म कहा। शिव को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने एक तरीका, एक विधि नहीं बल्कि हर संभव तरीका बताया कि चरम मुक्ति को कैसे पाएं, जिसका अर्थ है कुछ से कुछ नहीं तक जाना। जी हां, कुछ से कुछ नहीं तक जाना शिव कोई नाम नहीं है, वह एक वर्णन है। जैसे यह कहना कि कोई डॉक्टर है, वकील है या इंजीनियर है, हम कहते हैं कि वह शिव है। जीवन को शून्य बनाने वाले, इसे जीवन के विनाशकर्ता के रूप में थोड़ा गलत समझ लिया गया, लेकिन वह भी सही है। बात मात्र यह है कि जब आप विनाशकर्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोग उन्हें बुरा समझ लेते हैं। अगर वही हम मुक्तिदाता कहें तो अच्छा माना जाता है। धीरे धीरे शून्य करने वाला विनाशकर्ता बन गया और लोग यह सोचने लगे कि वे बुरे हैं। आप उन्हें कुछ भी कहिए, शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बुद्धिमता की प्रकृति भी है। शिव कोई नाम नहीं, शिव एक वर्णन है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है मनोबल क्या है। एक समय की बात है, एक राजा सुकीर्ति के पास एक लौह श्रुंध नाम का एक बहुत ही बलशाली हाथी हुआ करता था। राजा ने कई युद्ध में उस पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। बचपन से ही उसे इस प्रकार से तैयार किया गया था कि युद्ध में शत्रु सैनिकों को देखकर वो उन पर इस तरह टूट पड़ता कि कुछ कह नहीं सकते। समय गुजरता गया, अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। वह सिर्फ हाथीशाला की शोभा बनकर रह गया था कि एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और वह फिर धंसता ही चला गया। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी उस रास्ते गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि गौतम बुद्ध ने उन्हें निकालने का कुछ सुझाव दे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि यहाँ पर तुरंत ही एक युद्ध का सा माहौल बनाया जाए। वाद्य यंत्र मंगाए गए, नगाड़े बजवाए गए और ऐसा माहौल बनाया गया कि शत्रु सैनिक लौह शुंड की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर तो लौह शुंड ने एक जोश आ गया, उसका मनोबल एकदम से जाग गया और गले तक कीचड़ में धंस जाने के बावजूद वह इतनी जोर से चिंगाड़ लगाया कि पूरा क्षेत्र ही दहल गया। सैनिकों की ओर दौड़ने लगा, तभी बड़ी मुश्किल से उसे संभाला गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोबल के कारण ही लौह शुंड उस दलदल से
निकल पाया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।